हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर बीरेन नाडकर्णी हूँ। मैं कंसल्टेंट नी एंड हिप सर्जन हूँ सीताराम भारतीय इंस्टीट्यूट एंड होली फैमिली हॉस्पिटल में। पिछली वीडियो में हमने नी या हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात की थी और हिप के या कूल्हे के ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बेसिक मेंशन किया था कि क्या क्या कारण होते हैं, किस तरह के होते हैं, किस वजह से होते हैं। इस वीडियो में हम इसकी तकलीफ़ की मेनली ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, इसके इलाज के बारे में बात करेंगे। हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस काफ़ी डिजेबलिंग कंडीशन है, काफ़ी तकलीफदायी कंडीशन है, जिसकी वजह से आदमी को चलने फिरने में पेन की वजह से, स्टिफनेस की वजह से, डिफॉर्मिटी की वजह से काफ़ी परेशानी होती है। और इसका जो बेसिक ट्रीटमेंट है, कोई भी प्रॉब्लम जब होती है ऑर्थोपेडिक जॉइंट्स की, बोन्स की, तो हमेशा इलाज नॉन सर्जिकल होता है। नॉन सर्जिकल मतलब बेसिक चीज़ों का। अगर आपके सर्जन ने आपका एक्सरे किया है, एमआरआई किया है और आपको डायग्नोज करके बताया है कि हिप की आर्थराइटिस की शुरुआत है, तो हमेशा कोशिश यही रहती है कि बेसिक दवाइयों से, जिसको हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स बोलते हैं, आम भाषा में लोग काफ़ी इसको पेन किलर बताते हैं, पर पेन किलर की जो सेवन है या उसकी रिक्वायरमेंट है बेसिक होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। उसको सेल्फ मेडिकेट नहीं करना कि अपने आप से ही रोज़ की गोली खाई जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़रूरत इतनी ज़्यादा है इसकी कि रोज़ की गोली खानी पड़ रही है, तो आप मान के चलिए तकलीफ आपकी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। बट नॉर्मल कोर्स में इनिशियल स्टेजेस पे वंस इन अ वाइल पेन किलर से काम चल जाता है। और उसके अलावा कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, जैसे कि अपनी एक्टिविटीज़ को इस तरह से करना कि आपके जॉइंट पे ज़्यादा जोर ना आए। तो हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज अगर आप कर रहे थे, जैसे कि जॉगिंग, कोई स्पोर्ट्स खेल रहे थे, उसका असर हिप जॉइंट पे होता है। वो सब चीज़ें बंद करनी पड़ेगी। अगर आपको एक्सरसाइज करनी है और लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज पे आप आ सकते हैं, जैसे वॉकिंग, थोड़ा ब्रिस्क वॉकिंग हो गया या स्विमिंग हो गया, जिससे आपके कूल्हे पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। कुछ लोगों की तकलीफ जैसे जैसे बढ़ती है तो उसके कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं, कार्टिलेज सप्लीमेंट्स, उनका यूज़ होता है। हालांकि स्टडीज़ बहुत आगे तक नहीं पहुंची हैं, बट कुछ समय तक इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। और जब एक्सरे में गैप बहुत ख़त्म हो जाए, मसल्स बहुत वीक हो जाए, चलने फिरने में परेशानी हो, गिरने का डर लगे, तो इसमें असिस्टिव डिवाइसेस यानी कि केन, वॉकर, इस सब की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और इस समय तक नॉर्मली अगर हम मानते हैं किसी की तकलीफ़ इतनी तक पहुंच गई है कि इसकी ज़रूरत पड़ रही है, तो हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम काफ़ी आगे स्टेज तक पहुंच गई है। और इसी समय जब आपका एक्सरे होता है और गैप बिल्कुल ख़त्म होता है और विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि बेसिक नॉन सर्जिकल चीज़ों से आपका आराम नहीं आ रहा हो, या सस्टेन आराम नहीं मिल रहा हो, या शुरू में आराम मिला, या आपको रोज़ पेन किलर खाना पड़ रहा है, मॉर्निंग स्टिफनेस होती है जिसमें आप सुबह उठते बोलते हैं कि 1 घंटा लग जाता है अपने काम शुरू करने में, तो आप समझ सकते हैं कि दिक्कत काफ़ी आगे तक है। और इस समय फिर आपके सर्जन आपको सर्जरी की राय दे सकते हैं। सर्जरी में हिप रिप्लेसमेंट सबसे आगे आता है और सबसे सही और सबसे आराम देने वाला ऑपरेशन है। इसमें आपको पता है कि हिप जॉइंट जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, उसमें बॉल होती है, एक सॉकेट होती है। हिप रिप्लेसमेंट इन दोनों सर्फेसेस को बदल देता है, बॉल को भी और सॉकेट को भी, और इसलिए इसको टोटल हिप रिप्लेसमेंट बोलते हैं। इसके इसके कंपैरिजन में एक कई बार टोटल की जगह दूसरा रिप्लेसमेंट होता है जो यूनिपोलर होता है या सिर्फ बॉल बदलने का ऑपरेशन होता है। वो हम मेनली उन लोगों में करते हैं जिनकी उम्र ज़्यादा है और जिनकी सॉकेट साइड पे उतनी प्रॉब्लम नहीं है। स्पेशली ये फ्रैक्चर कंडीशंस के बाद किया जाता है। बट टोटल हिप रिप्लेसमेंट इज़ द आई वुड से द मोस्ट satisfying surgery for a person who has severe osteoarthritis of the hip. पर टोटल हिप रिप्लेसमेंट के अलावा और भी कुछ सर्जरीज हैं जो हिप की आर्थराइटिस के लिए यूज़ की जाती हैं, जो कई बार इसकी जरूरत पड़ सकती है और उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसमें एक सर्जरी है ऑस्टियोटमी। ऑस्टियोटमी का मतलब होता है कि बॉल के जो थाई बोन है उसके अंदर एक सर्जिकली हम लोग कट लगा के उसका अलाइनमेंट चेंज कर सकें, ताकि हिप जॉइंट का या बॉल का जो वो पोर्शन जो खराब है, खुरदरा है, उस पर प्रेशर हट जाए और वो पोर्शन पे प्रेशर आए जो पोर्शन सही हो। इसके लिए काफ़ी प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है और ये सब पेशेंट्स में कामयाब नहीं होती। ये उन्हीं के लिए है जिनकी बहुत सिलेक्टिव कोलैप्स हुआ है जॉइंट का या हिप का, या जिनका सिर्फ कुछ हिस्सा बॉल का खराब है। नॉर्मली हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं उनका काफ़ी कॉन्फिडेंट कोलैप्स होता है, काफ़ी हद तक पूरे चारों सेक्शन, चारों क्वाड्रेंट्स में दिक्कत होती है। तो ऑस्टियोटमी उन लोगों के लिए नहीं बनाई गई है, उसमें फिर टोटल हिप रिप्लेसमेंट की ही ज़रूरत पड़ती है। एक और सर्जरी है जिसका आज नाम नहीं लिया जाता, इसको हम सरफेस रिप्लेसमेंट बोलते हैं या रीसर्फेसिंग बोलते हैं। बॉल पूरी रिप्लेस करने की जगह ये बॉल के सिर्फ सरफेस को रिप्लेस करती है।
पर इसके इंडिकेशंस, इसकी जो ज़रूरत है बहुत कम लोगों में होती है। ये नॉर्मली ऑपरेशन प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए सूटेड है और हमारे पेशेंट्स मोस्टली इस तरह के नहीं होते हैं जिसमें ये इंडिकेटेड हो। बट बहुत शुरुआत की स्टेज में जिनका प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जिनकी बॉल में कोलैप्स नहीं हुआ है, बॉल बिल्कुल गोलाई में है, उनके लिए ये कंसिडर की जा सकती है। पर इसके रिजल्ट्स उन्हीं लोगों के लिए हैं जिनकी ये प्रॉब्लम बहुत सूटेड है इस ऑपरेशन के लिए। तो क्या उम्मीद कर सकते हैं रिकवरी की रिप्लेसमेंट के बाद? हिप रिप्लेसमेंट काफ़ी सेटिस्फाइंग सर्जरी है जिसमें आप लाइनिंग बॉल की और सॉकेट की दोनों की चेंज करते हैं। ये अलग अलग तरह की होती है, सीमेंटेड, अनसीमेंटेड, जो आप अपने डॉक्टर से, या कई बार हाइब्रिड भी होती है जो अपने डॉक्टर से, अपने सर्जन से डिस्कस कर सकते हैं। और इलाज जो इसका जो रिक्वायरमेंट है, कौन सा यूज़ करना है, वो आपके डॉक्टर आपको बेस्ट बताएंगे जब आप उनसे बात करेंगे। पर इसकी रिकवरी काफ़ी सुखद है और इसके बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मली हमने देखा है कि लोग अपने ऑपरेशन के बाद 4 से 6 हफ्ते में अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाते हैं, अपने ऑफिस, अपने काम, जो भी चीज़ पहले कर रहे थे वो शुरू कर देते हैं। और इसकी एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है कि जो भी नया जॉइंट डला है उसके आसपास की मांसपेशियों को आप अपना एक्टिव रखें, अपने थेरेपिस्ट की देखरेख में रहें। और वही एक्सरसाइज प्रोग्राम ऐसा है जो आप होम थेरेपी, चाहे सुपरवाइज हो चाहे अनसुपरवाइज हो, उसके साथ आप चला सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे वीडियो में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई हो आपको काम आई हो, और कोई भी मन में आपके सवाल हो तो ज़रूर लिखिए। थैंक यू।